सलाम दोस्तों, महात्मा गांधी का फलसफा अदम तशद्दुद दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन आज जब हम एटमी हथियारों, जंगी पॉलिसियों और आलमी तनाव के साए में जी रहे हैं, तो क्या ये फलसफा अब भी कोई माना रखता है? क्या ये महज एक पुराना ख्याल तो नहीं बनकर रह गया? इस वीडियो में हम गांधी के ख्यालात को गहराई में जानेंगे और उनके उसूलों को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या आज के पुरतशद्दुद दौर में इसकी कोई जगह बाकी है या नहीं। मेरा नाम है सतार किंगरानी और आप अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं अपने इंटरेस्टिंग मौजू की तरफ। दोस्तों, गांधी का फलसफा अदम तशद्दुद कोई आम सियासी चाल नहीं था। ये उनकी जिंदगी का एक मुकम्मल नजरिया था। उन्होंने अहिंसा को हिंदू, जैन और बौद्ध मत के कदीम उसूलों से लिया था। इसका मतलब है कि किसी को तकलीफ न देना चाहिए, न जिस्म से, न दिल से, न ही रूह से। गांधी ने कहा था, अदम तशद्दुद कमजोरों का हथियार नहीं है बल्कि बहादुरों की ताकत है। दोस्तों, उनके नजदीक तशद्दुद से जंग जीतना आसान तो हो सकता है, लेकिन असल फतह उसमें है कि आप अपने दुश्मनों को अपना दोस्त बना लें। अपनी किताब मेरी जिंदगी के तजुर्बात सच्चाई के साथ में गांधी ने लिखा है कि मैं तशद्दुद से ज्यादा बुज़दिली से नफरत करता हूँ। अगर हिंदुस्तान के पास अपनी इज्जत बचाने के लिए हथियार उठाने के सिवा कोई रास्ता ना हो तो मैं उसे बुज़दिली से बेहतर समझता हूँ। ये उनका ईमान था। तशद्दुद से बेहतर है कि आप सच्चाई के साथ खड़े हों। गांधी ने इस फलसफे को जनूबी अफ्रीका और हिंदुस्तान में आजमाया और 1930 का नमक मार्च इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। दोस्तों, उन्होंने बरतानवी राज के जालमाना कवानीन के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। हजारों लोगों ने उनके साथ चलते हुए साबित किया कि हथियारों के बगैर भी ताकत को ललकारा जा सकता है। एक मशहूर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस मार्च को तारीख का अजीम पुरअमन एहतजाज करार दिया है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि गांधी के फलसफे ने हिंदुस्तान को आजादी दिलाई। कि कोई मामूली बात नहीं है। बरतानवी सल्तनत, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, उसके सामने गांधी ने निहत्थे लोगों के साथ खड़े होकर कहा कि हम लड़ेंगे मोहब्बत और सच्चाई से। उनके उस जिदोजहद ने न सिर्फ हिंदुस्तान को आजाद किया बल्कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे लीडरों को भी मुतासिर किया। दोस्तों, आलमी नशराती इदारे BBC ने लिखा है कि गांधी ने साबित किया कि तशद्दुद के बगैर भी इनकलाब बर्पा हो सकता है। गांधी अपने किताब अमन और जंग में अदम तशद्दुद में कहते हैं कि अदम तशद्दुद इंसान की फितरत की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ये नफरत को मोहब्बत में बदल देता है। ये उनका यकीन था कि तशद्दुद से नफरत बढ़ती है जबकि अदम तशद्दुद से अमन कायम होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये फलसफा हर जगह कामयाब रहा या नहीं। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं हुआ। जब जनाह ने बरह रास्त आजादी का ऐलान किया तो तशद्दुद सारे एशिया में फैल गया। उससे ये सवाल उठता है कि क्या अदम तशद्दुद हर हाल में कामयाब हो सकता है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि आज का दौर गांधी के जमाने से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम एटमी हथियारों से लेस ममालिक के दरमियान में रह रहे हैं। अमेरिका, रूस, चाइना, भारत, पाकिस्तान ऐसे कई ममालिक इस वक्त आलमी तनाव के उरूज पर हैं। यूक्रेन और रूस की जंग हो या मशरिक वस्ता में छोटी बड़ी लड़ाइयाँ, तशद्दुद एक हकीकत बन चुका है इस वक्त। एक मशहूर बरतानवी अखबार द गार्डियन ने लिखा है कि एक ऐसी दुनिया में जहाँ ताकत और हथियार ही फैसला करते हैं, गांधी का अदम तशद्दुद एक ख्वाब सा लगता है। ऐसी सूरत हाल में जरा सोचें दोस्तों, अगर कोई मुल्क आप पर एटमी हमला कर देता है तो क्या आप पुरअमन एहतजाज से उसका जवाब दे सकते हैं? गांधी ने खुद अपनी किताब तमाम इंसान भाई में लिखा है कि अगर तशद्दुद नागुज़ीर हो तो
میں اسے بزدلی سے بہتر سمجھتا ہوں۔ لیکن آج کے دور میں جہاں سیکیورٹی اور فوجی طاقت قوموں کی بقا کا سوال بن چکے ہیں، تو کیا گاندھی کا فلسفہ کام کر سکتا ہے؟ اس کے علاوہ میڈیا اور سوشل میڈیا نے تشدد کو عام کر دیا ہے دوستو۔ ایک بڑی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ آج تشدد صرف جسمانی نہیں ہے بلکہ سائبر حملوں، جھوٹی خبروں اور معاشی جنگ کی شکل میں بھی موجود ہے تشدد۔ تو کیا گاندھی کا فلسفہ ان جدید خطرات سے لڑ سکتا ہے؟ بہت سے ماہرین کہتے ہیں کہ نہیں۔ میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ گاندھی کا فلسفہ ان چیزوں کو نہیں ٹیکل کر سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا گاندھی کا فلسفہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے؟ شاید نہیں۔ ہر سال 2 اکتوبر کو عدم تشدد کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جو گاندھی کے یوم پیدائش پر اقوام متحدہ نے تسلیم کیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا اب بھی ان کے خیالات کو اہمیت دیتی ہے اور ماحولیاتی تحریکیں گاندھی کے اصولوں سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ گریٹا تھمبرنگ پرامن تحریک فرائیڈیز فار فیوچر اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ ایک مشہور رسالے ٹائم میگزین نے اسے گاندھی سے متاثر ایک جدید جدوجہد قرار دیا ہے۔ دوستو، گاندھی کا فلسفہ عدم تشدد ایک ایسی دنیا کا خواب تھا جہاں محبت اور سچائی سب سے بڑی طاقت ہوں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تشدد سے زیادہ اثر محبت کا ہوتا ہے، لیکن آج کے ایٹمی دور میں جہاں طاقت اور خوف حکمرانی کرتی ہے، اس سے نافذ کرنا تھوڑا سا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا گاندھی کا فلسفہ آج کے دور میں ختم ہو چکا یا اس میں اب بھی کوئی امید ہے؟ اپنی رائے نیچے تبصروں میں لکھیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔